श्रीमान नारद इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम पर पहुँचे और वहाँ निश्चिंत होकर बैठ गए। इसके बाद उन योगात्मा नारायण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदाधार, हे सर्वज्ञ, इस जगत का जो आदि तत्व है उसे आप यथेच्छ रूप से मुझे बताइए। ये जगत किससे उत्पन्न होता है, किससे इसकी रक्षा होती है, किसके द्वारा इसका संहार होता है, किस समय सभी कर्मों का फल उदित होता है तथा किस ज्ञान के हो जाने पर इस मोहमयी माया का नाश हो जाता है। किस पूजा से, किस जप से और किस ध्यान से अंधकार में सूर्योदय की भांति अपने हृदय कमल में प्रकाश उत्पन्न होता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से बताइए, जिससे इस संसार के प्राणी अज्ञान अंधकारमय जगत को शीघ्रता से पार कर ले। तो देवर्षि नारद जी के इस प्रकार पूछने पर महायोगी मुनि श्रेष्ठ तथा सनातन पुरुष भगवान नारायण ने साधु देकर यह वचन कहा कि हे देवर्षि श्रेष्ठ, अब आप जगत का उत्तम तत्व सुनिए, जिसे जान लेने पर मनुष्य सांसारिक भ्रम में नहीं पड़ता। इस जगत का एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा है। तीनों गुणों सत्व रज तम से युक्त होने के कारण वे भगवती ही संपूर्ण जगत की रचना करती हैं, वे ही पालन करती हैं और वे ही संहार करती हैं। अब मैं भगवती के सिद्ध ऋषि पूजित स्वरूप का वर्णन करूंगा, जो स्मरण करने वालों के सभी पापों का नाश करने वाला, उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में एक बार वे स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्तिपूर्वक सेवा में संलग्न थे। तब ब्रह्मा जी ने उन पुत्र मनु से कहा कि हे पुत्र, तुम्हें भगवती की उत्तम आराधना करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकेगा। तो प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महान ऐश्वर्यशाली स्वयंभू मनु अपनी तपस्या से जगत की योग निरूपा भगवती को प्रसन्न करने में तत्पर हो गए। उन्होंने एकाग्रचित होकर माया स्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी सभी कारणों की भी कारण देवेश्वरी आद्या भगवती का स्तवन आरंभ किया। मनु बोले, मनुर्वाच नमो नमस्ते देवेशी जगत कारण कारिणे शंख चक्र गदा हस्ते नारायण हृदाश्रिते वेद मूर्ते जगन्माता कारण स्थान रूपिणी वेदत्रय प्रमाणज्ञे सर्वदेविनतो नुते शिवे माहेश्वरी महाभागे महामाये महोदये महादेव प्रियावासे महादेव प्रियंकरी गोपेन्द्रस्य प्रिये ज्येष्ठे महानंदे महोत्सवे महामारी भयहरे नमो देवादिपूजिते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते यतश्चेदं यया विश्वमूतं प्रोतं च सर्वदा चैतन्यमेकमादन्तरहितं तेजसां निधिं ब्रह्माय दीक्षणात् सर्वं करोति च हरिः सदा पालयत्यपि विश्वेशः संहर्तायनुग्रहात् मधुकैटभसम्भूत भयार्तः पद्मसम्भवः यस्याः स्तवेन मुचे घोरदैत्यभवाम्बुधेः त्वं ह्रीः कीर्तिः स्मृतिः कान्तिः कमला गिरिजा सती दाक्षायणी वेदगर्भा सिद्धिदात्री सदा भयां स्तोष्ये त्वां च नमस्यामि पूजयामि जपामि च
ध्यायामि भावैवीक्षे श्रोष्ये देवी प्रसीद मे। ब्रह्मा वेदनिधे कृष्णो लक्ष्म्या वासः पुरन्दरः त्रिलोकाधिपतिः स्पासि यादसाम्पतिरुत्तमः। कुबेरो निधिनाथो भूद्यमो जाता परितराट् नैऋतो राक्षसां नाथा सोमो जातो होमोपमयः। त्रिलोकवन्दे लोकेशे महामङ्गलरूपिणि नमस्तेस्तु पुनर्भूयो जगन्मातर्नमो नमः। हे मातेश्वरी, सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली हैं आप, सबका कल्याण करने वाली, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत जनों की रक्षा करने वाली तथा 3 नेत्रों वाली हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे त्रिलोक वंदे, हे लोकेश्वरी, हे महामंगल्य स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगन्माता, आपको बार बार प्रणाम है। तो इस प्रकार स्तुति करने पर परारूपा नारायणी भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर के ब्रह्मा के पुत्र मनु से यह वचन कहने लगी कि हे राजेंद्र, मैं आपके द्वारा भक्तिपूर्वक की गई इस स्तुति तथा आराधना से प्रसन्न हूँ, इसलिए हे ब्रह्मपुत्र, आप जो वर चाहते हैं उसे मांग लें। तब मनु बोले कि भक्तों पर महान अनुकंपा करने वाली हे देवी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरी यही याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। तब देवी बोली कि हे राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और निर्विघ्नता पूर्वक निरंतर उसकी वृद्धि भी होती रहेगी। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर आपके द्वारा की गई इस स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या, संतान, सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी तथा कांति का उदय होगा और धन धान्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उन मनुष्यों की शक्ति कभी निष्फल नहीं होगी, सर्वत्र उनकी विजय होगी, उनके शत्रुओं का नाश होगा और वे सदा सुखी रहेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार के वर देकर उन बुद्धिमान मनु के देखते देखते भगवती अंतर ध्यान हो गईं। जय माता दी।